गुड मॉर्निंग एंड सायराम बच्चों आज हम इस वीडियो में आपको व्याकरण की किताब से पाठ 3 संयुक्त व्यंजन के बारे में बताएंगे तथा समझेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। और आओ सीखें अब संयुक्त व्यंजन। पाठ का नाम है संयुक्त व्यंजन। तो दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनता है। और संयुक्ताक्षर शब्द, इसमें क्या है, संयुक्ताक्षर शब्द कितने होते हैं? तो संयुक्ताक्षर शब्द की ये संख्या में 4 होते हैं। तो जैसे श, अक्षर, त्र और ज्ञ, ये क्या है? संयुक्ताक्षर व्यंजन। ठीक है, सबसे पहले श। तो स्र से दो शब्द बनाए हैं, श्रम और आश्रम। ज्ञ से यज्ञ और ज्ञान। और अक्षर से कक्ष, अक्षर। और त्र से इत्र और पत्र। तो ये 4 क्या हैं? संयुक्ताक्षर शब्द। चारों क्या है? संयुक्ताक्षर व्यंजन। और जो पहले मैंने बोला कि दो शब्दों के मेल से जो व्यंजनों को जोड़कर जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो अब हम चलते हैं संयुक्त व्यंजन के। हिंदी की वर्णमाला में संयुक्ताक्षर अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं, जो कि अभी मैंने ऊपर पढ़ा है। इसके अतिरिक्त दो व्यंजनों को जोड़कर भी लिखा जाता है। जब दो व्यंजनों को जोड़कर लिखा जाता है तो पहला व्यंजन अरहित होता है तथा दूसरा असहित होता है, जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आओ इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दो शब्दों को मिलाकर उन्होंने एक शब्द बनाया, दो वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाया। तो जैसे प धन य बराबर प्य। तो प्य शब्द एक आधा प और य को जोड़कर उन्होंने एक शब्द बनाया है, प्याज। क्या बनाया है? प्याज। वैसे ही आधा क और ख को मिलाकर एक शब्द बना है, मक्खी। तो इसी तरह इन शब्दों के आधे शब्दों को और एक पूरा वर्ण को जोड़कर एक शब्द बन जाता है, जैसे स धन त स। तो जिस शब्द में हलंत लगा हो वो शब्द पूरा नहीं होता, और बोला भी उसको इस तरह से जाता है, स करके नहीं बोलेंगे क्योंकि वो पूरा नहीं है, श। जैसे अब इसका क्या बना? बस्ता। अब नीचे है त धन तो आधा त और पूरा त को मिलाकर अब एक शब्द बन गया, छत्ता। ड धन ड, तो इसका शब्द बन गया लड्डू। श धन व बराबर स्व, तो इसका बन गया अश्व। तो अश्व बना। स धन प बराबर आधा स और प को मिलाकर हमने उस पर एक वर्ण जोड़ा, तो उसमें क्या बन गया? पुष्प। तो ऐसे ही करके आधा ल और पूरा ल को मिलाकर बिल्ली। च और आधा च और छ को मिलाकर बन गया मच्छर।
इसी तरह क और आधा क और पूरा क को मिलाकर क्या बना? मक्का। आधा त और पूरा त को मिलाकर क्या बना? पत्ता, गत्ता। इनके साथ में कई और शब्द भी बन जाते हैं। आधा ड और ढ, गड्ढा। न धन्ना न, गन्ना। ब, आधा ब और ब को मिलाकर शब्द बनाया हमने गुब्बारा। तो इसी तरह आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि दो व्यंजनों को जोड़कर जो शब्द लिखा जाता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्ताक्षर श, त्र, अक्ष और ज्ञ, ये चार शब्द क्या हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ और श क्या है? संयुक्ताक्षर शब्द। इन दोनों में थोड़ी सी भिन्नता है कि संयुक्त व्यंजन दो शब्दों के मेल से बनता है और संयुक्ताक्षर ये शब्द जो हैं चार, इन्हें संयुक्ताक्षर शब्द कहते हैं। तो आपको यही चीज़ समझ में आनी चाहिए। र के विभिन्न रूप। अब यहाँ पर देखो, र, ड्रम, क्रम और ड्रामा। तो इस तरह से जो शब्द बन रहे हैं हमारे, र कहाँ लगना है? कोई किसी शब्द के कोई नीचे लग रहा है, कोई उसके ऊपर लग रहा है। तो और बोला कैसे जाता है? इन र के जो शब्द बने हैं र से, उनको आपको बार बार पढ़ के समझना है कि कौन सा र कहाँ लगा है और कैसे बोला जाता है। तो जब र व्यंजन किसी अन्य के साथ जुड़ता है या उसमें कोई व्यंजन जुड़ जाता है तो उसे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे र का रबड़ है, तो इस र का अब यहाँ पर उन्होंने एक र क के नीचे जो एक निशान इधर को लगाया है, जो हलंत जैसे लगाया है, लेकिन वो हलंत नहीं है, क्रम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रम। आगे र है, तो र के ऊपर लगा है मात्रा जैसे, तो वो र है, लेकिन जो शब्द बना है आगे पर, तो इसको कैसे बोला जाएगा और कैसे लिखा जाएगा? है वो र, फिर नीचे है र, एक और र बना है, तो ट के नीचे र लगा है, ट्रक। तो इसी तरह से र व्यंजन किसी अन्य के साथ जब जुड़ता है तो उसमें कोई व्यंजन जुड़ जाता है तो उसे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है और बोला जाता है। तो अब तक हमने सीखा, जब दो व्यंजनों को जोड़कर लिखा जाता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं और अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्ताक्षर हैं। तो इन दोनों में आपको क्या भिन्नता है ये पता चल गया है, तथा अपनी हिंदी की नोटबुक में आपको हिंदी के पाठों के साथ साथ जो व्याकरण आपको पढ़ाई जा रही है उसमें से भी जो शब्द आपको लिखना है, या जैसे कि व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, इसी तरह से आप क्वेश्चन बनाकर लिख सकते हो। तथा ये जो शब्द हैं इन शब्दों को अपनी नोटबुक में उतार कर लिखना तथा याद भी करने होंगे आपको। और आगे जो भी टेस्ट होंगे इस तरह से आपको इसी में से पेपर बनाकर दिया जाएगा। तो हिंदी की नोटबुक में हिंदी के साथ साथ आपको व्याकरण भी साथ साथ करना होगा तथा याद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अभ्यास कार्य करवाया जाएगा तथा आपको लिख के याद करना है। बिना लिखे याद करोगे तो फिर लिखते हुए गलतियाँ
आती हैं, इससे अच्छा है कि आपको लिखते हुए याद करना है। शायरा।